औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको ठीक ठाक रखे। दोस्तों, बहुत सी रिज़्क की चाबियों में एक चाबी मैं आपको देना चाहता हूँ, लेकिन उस चाबी को लेने के लिए आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको चाबी मिलेगी। यह है रिज़्क की चाबी। दोस्तों, एक गांव में एक साहब की अपनी बीवी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तकरार हो गई, कुछ अनबन हो गई। अभी झगड़ा जारी था, खत्म नहीं हुआ था कि इसी इस्ना में घर में एक मेहमान आ गया। खामन बाहर गया, मेहमान को, रिश्तेदार को बैठक में ड्राइंग रूम में बिठाया और जाके बीवी से कहा कि हमारा फलां रिश्तेदार आया है, उसके लिए खाना बनाओ। वो गुस्से में चीखी कि जाओ, ना तुम्हारे लिए खाना है और ना ही तुम्हारे उस रिश्तेदार मेहमान के लिए खाना है, जाओ, मैं नहीं बनाती। दोस्तों, वो शख्स बड़ा परेशान हुआ और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। लड़ाई तो हमारी हुई है, रिश्तेदार को अगर पता चलेगा तो ख्वामख्वाह बातें होंगी और बेइज्जती होगी। लिहाजा उसने बीवी से कुछ न कहा और खामोशी से आकर मेहमान के पास बैठ गया। इतने में इससे ख्याल आया कि क्यों ना हमारे सामने जो हमसाए हैं मैं उनको कहूं, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, एक किस्म की घर वाली बात है, आपस में बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, तो क्यों ना मैं उनको कहूं कि वो मुझे खाना बना दें मेरे मेहमान के लिए। वो अपने हमसाए के घर गया और उनको कहा कि मेरा एक मेहमान आया है, मेरी बीवी बीमार है, तो बराए करम उसके लिए खाना पका दीजिए। तो हमसायों ने जवाब दिया कि ठीक है, बहुत अच्छा, आप जितने लोगों का कहेंगे हम बना देंगे। तो वो शख्स बड़ा मुतमिन हुआ और वापस आके अपने मेहमान के साथ बैठ गया और उससे बातचीत जो भी करनी थी शुरू कर दी। वो तो अब बहुत मुतमिन था कि अब खाना बन जाएगा कि इतने में मेहमान ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, आप मुझे ठंडा सा पानी पिला दें। वो उठा और अपने सहन में गया और वहां घड़े में से जब पानी डालने ही लगा था कि उसके सामने बैठी बीवी रोती हुई नजर आई, जो रो रही थी, रोते ही जा रही थी। वो शख्स बड़ा हैरान हुआ कि वाह मौला तेरी शान, ये शेरनी और शेरों की बच्ची ये क्यों रो रही है, आखिर इसे क्या हो गया। वो बीवी से मुखातब हुआ, बोला कि ऐ शेरनी, तू क्यों रो रही है। बस शोहर का इतना पूछना था कि बीवी और ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो गई। उसने बीवी को दिलासा दिया और सोचा पता नहीं इसे क्या हो गया, क्या वजह है कि ये इस कदर क्यों रो रही है, आखिर कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। खामद उससे पूछने लगा कि भाई बताओ, हुआ क्या है तुझे। बीवी कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। वो समझ गया कि कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है ऐसा कि जिसकी वजह से मेरी बीवी मुझसे माफी मांग रही है। उस बेचारे ने दिल में सोचा होगा कि मेरे भी वक्त जाग गए। कहने लगा, बताओ तो सही कि आखिर तुम रो क्यों रही हो। उसने कहा, मैं आपको बता दूंगी कि मैं क्यों रो रही हूँ, लेकिन पहले आप मुझे माफ कर दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी और सारा किस्सा सुनाऊंगी। खैर, उसने कहा, जो लड़ाई झगड़ा हमारा हुआ है मैंने दिल से निकाल दिया है और तुमको मैंने माफ कर दिया। जैसे ही शोहर ने माफ किया, बीवी फिर रोना शुरू हो गई। उसने फिर अपनी बीवी को तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब बताओ तो सही हुआ क्या है। तो फिर बीवी बोली कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने आपको कह दिया था कि ना तुम्हारे लिए पकेगा खाना और ना ही तुम्हारे मेहमान के लिए पकेगा, चलो जाओ छुट्टी करो। शोहर ने कहा, बिल्कुल यही तुमने कहा था, इसमें कोई शक नहीं। तो बीवी बोली, आप फिर चले गए, मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान रिश्तेदार है, हमें इसके सामने ये पोल नहीं खोलना चाहिए। चुनाचे मैं उठी और खाना बनाने के लिए किचन में गई, बावर्ची खाने में गई, जिसे बावर्ची खाना भी कहा जाता है। आजकल तो बावर्ची खाना लोग कहते ही नहीं है, आजकल किचन ही कहते हैं। बहरहाल, जब मैं उठी किचन में गई तो मैं क्या देखती हूँ कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा हुआ है वहां पर एक सफेद रेश आदमी, एक बुजुर्ग खड़े हैं और उस बोरी में से कुछ आटा निकाल रहे हैं। मैं ये मंजर देख के बहुत सहम गई, डर गई, मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है। तो सफेद रेश बुजुर्ग मेरी तरफ देख के बोले, घबराओ नहीं ऐ खातून, परेशान मत हो, ये तुम्हारे मेहमान का हक है, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था। ये जो आटा मैं इसमें से निकाल रहा हूं ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था अल्लाह की तरफ से, जो कि अब निकाला जा रहा है। पहले तो ये तुम्हारे इस बोरी में
इस आटे में ये शामिल था। अब इसको निकाल कर उस हमसाये के घर में ये दे दिया जाएगा जहां पर उसके लिए ये खाना तैयार होगा, क्योंकि अब वो खाना पकना ही हमसाये के घर है, इसलिए वही आटा लेने के लिए मैं आया हूं। दोस्तों, इससे क्या साबित हुआ कि मेहमान भी रिज़्क की एक चाबी है। जी, मेहमान भी रिज़्क की एक चाबी है। और जो लोग मेहमानों से तंग पड़ते हैं वो अब ये वाकया सुन के कांप जाएं, डर जाएं इस बात से कि एक बात याद रखिएगा कि मालिके कायनात ने जो रिज़्क आपके नसीबों में लिखा है ना, वो आप नहीं मरेंगे जब तक आप खा ना लें। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो उसकी दिलो जान से खिदमत करें। जो आपके घर में से वो खाएगा वो आपका नहीं खा सकता कभी भी। ये कानून नहीं है अल्लाह का, ये कुदरत का कानून नहीं है, बल्कि अगर आप उसे खिलाएंगे तो अल्लाह आपको कई गुना ज्यादा उससे आपको दे देगा। मसलन अगर वो 1 किलो खुराक अगर आपके घर से खा के जाता है, हो सकता है आपको अल्लाह ताला उसके बदले में 20 किलो खुराक दे दे। 1 किलो तो वो जो उसने खाई, और बाकी आपको वो मजदूरी, जैसे हम मजदूरी करते हैं 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, हमें 10 मिले, 5 मिले, 20 मिले, इसी तरह ये भी वो इन्वेस्टमेंट है जो हम अल्लाह के पास करते हैं। और मेहमान वैसे भी रहमत खुदाबंदी होता है, और जो रहमत खुदाबंदी पर तंग पड़े फिर कहे कि मुझ पर रिज़्क के दरवाजे क्यों नहीं खुलते, फिर कहे कि मुझे मालिक कायनात क्यों नहीं नवाजता, तो दोस्तों ये फिर उसकी गलती होती है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि मेहमान बाद में आता है, मेहमान बाद में आता है, लेकिन अल्लाह ताला की जात उसका रिज़्क उसके आने से पहले भेज देती है। देखा दोस्तों कि मेहमान की थोड़ी सी भी उसने जब बेइज्जती करने की कोशिश की, चाहे दिल में ही उसकी बीवी ने उस शख्स की, तो उसके बोरी से, उसकी अनाज के थैले से वो आटा ही निकाल लिया गया जो अब उसके घर में नहीं पकना था। तो दोस्तों, ये बात समझाने और बताने का मतलब क्या है, और ये बात हम पर या हम लोगों पर क्यों जाहिर की गई? वो इसलिए कि हमें इस बात का अदराक हो सके कि हमें मेहमानों से तंग नहीं पड़ना चाहिए, या कोई अगर अल्लाह की राह में आपसे सवाल कर रहा हो तो हमें तंग नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें समझ अक्ल दे और हमें अपनी रहमतों और सलामतियों के लिए चुन ले, और हमें ऐसा बना दे कि हम उसे पसंद आ जाएं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।